एक वोट हासिल करने या एक वार्ड जीतने के लिए उन्हें दूसरों पुरुषों के सामने परेड नहीं कराया जाता। हमारे यहाँ भी महिलाएं विवाहित हैं, लेकिन वे अपने पतियों के साथ सोने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए होती हैं। ये बयान है केरल में मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी सीपीआई-एम के पूर्व स्थानीय सचिव सैयद अली मजीद के। हालांकि ये बयान नहीं है, ये औरतों की गरिमा पर खुला हमला है। ये 21वीं सदी के भारत में बैठा हुआ एक ऐसा दकियानुसी और घिनौना सोच है जिसे सुनकर शर्म आनी चाहिए। केरल जैसे पढ़े लिखे राज्य में एक तथाकथित शिक्षित नेता का यह कहना कि महिलाएं सिर्फ पतियों के साथ सोने और बच्चे पैदा करने के लिए होती हैं, यह सिर्फ महिला विरोधी नहीं, मानवता विरोधी बयान है। यह बयान बता देता है कि सत्ता की कुर्सी पर बैठा एक व्यक्ति महिलाओं को इंसान नहीं, उपयोग की वस्तु समझता है। वोट मांगने के समय ये नेता महिलाओं के दरवाजे खटखटाते हैं। चुनाव जीतने में महिलाओं का वोट चाहिए, उनकी मेहनत चाहिए, उनका समर्थन चाहिए, लेकिन महिलाएं उनके लिए सिर्फ बच्चा पैदा करने वाली मशीन है। यह कैसी घटिया मानसिकता है। जो महिलाएं राजनीति में उतरती हैं, सवाल पूछती हैं, नेतृत्व करती हैं, उन्हें शोकेश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ मर्दों को बराबरी से चलती महिलाएं खतरा लगती हैं, क्योंकि उन्हें आत्मनिर्भर महिला से डर लगता है। बता दें कि सैयद अली मजीद ने कहा कि उनकी पार्टी में भी शादीशुदा महिलाएं हैं, लेकिन वोट पाने के लिए उन्हें बाहर नहीं निकाला जाता। नेताजी ने कहा कि उनकी पार्टी ने महिलाओं की शादी उन्हें दूसरे पुरुषों के सामने दिखाने के लिए नहीं की है। अब नेताजी के इस बयान से बवाल मच गया है। खास बात यह है कि लोगों ने नेताजी को बकायदा अपना वोट देकर जिताया है कि वो आने वाले दिनों में उनके लिए काम करें, उनका प्रतिनिधित्व करें। लेकिन विडंबना इस बात की है कि जिन महिलाओं ने नेताजी को जिताया, उन्हें इस काबिल बनाया कि लोग उनकी बात सुन सकें, वही नेताजी सिर्फ बच्चा पैदा करने वाली महिलाओं को सराह रहे हैं और उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने वाली सशक्त और आत्मनिर्भर महिलाओं को शोकेश बता रहे हैं। ऐसी मनोस्थिति उसी इंसान की हो सकती है जो महिलाओं को अपने जैसा इंसान नहीं समझता या फिर उनके कदम से कदम मिलाकर चलने से घबरा गया। यह बयान साफ दिखाता है कि जो व्यक्ति महिलाओं को अपने बराबर मानता ही नहीं है, वो जनता का प्रतिनिधित्व होने के लायक कैसे हो सकता है। सवाल यह है कि जो महिला का सम्मान नहीं कर सकता, वह समाज, संविधान और इंसानियत किसी का भी सम्मान कैसे कर सकता है। नमस्कार, मैं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। दरअसल 13 दिसंबर को केरल की 1199 स्थानीय निकायों पर 2 फेज में हुए चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे। इनमें 6 कॉरपोरेशन, 86 नगर पालिकाएं, 14 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और 152 ब्लॉक पंचायत और 941 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 649 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं सीपीआई-एम के गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ को 439 और भाजपा के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए को 29 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में रविवार शाम को नगर निकाय चुनाव में जीत के बाद मलप्पुरम जिले के थिनाला में एक सभा में बोलते हुए कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई-एम के स्थानीय नेता ने मुस्लिम लीग द्वारा महिला उम्मीदवार उतारे जाने को लेकर विवादित बयान दे दिया। पार्टी के पूर्व स्थानीय सचिव सैयद अली मजीद ने कहा कि उनकी पार्टी में भी शादीशुदा महिलाएं हैं, लेकिन वोट पाने के लिए उन्हें बाहर नहीं निकाला जाता। महिला उम्मीदवारों को लेकर हो रही आलोचना का जिक्र करते हुए मजीद ने कहा कि उनकी पार्टी ने महिलाओं की शादी उन्हें दूसरे पुरुषों के सामने दिखाने के लिए नहीं की है। इसके बाद उन्होंने शादीशुदा महिलाओं और उनके निजी जीवन को लेकर बेहद आपत्तिजनक और खुले तौर पर असंवेदनशील बातें कही। अपने भाषण में मजीद ने कहा कि उनकी पार्टी के परिवारों में भी महिलाएं शादीशुदा हैं और सवाल उठाया कि सिर्फ चुनावी लाभ के लिए महिलाओं को उम्मीदवार बनाने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि चाहे आप 20, 25 या 200 महिलाएं उम्मीदवार उतार दें, हमारे घरों में भी शादीशुदा महिलाएं हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसी कारण परंपरागत रूप से शादियों में परिवार और पृष्ठभूमि की जांच की जाती है। मजीद ने यह भी कहा कि एक वोट हासिल करने या एक वार्ड जीतने के लिए महिलाओं को दूसरे पुरुषों के सामने परेड की तरह पेश नहीं किया जाएगा।
अपने बयान को और विवादित बनाते हुए मजीद ने कहा कि हमारे यहाँ भी महिलाएं शादीशुदा हैं, हमारे बच्चे भी शादीशुदा हैं, ताकि वे अपने पतियों के साथ रहें। उनके इस बयान को महिलाओं की गरिमा और सम्मान के खिलाफ बताया जा रहा है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद दिए गए इस भाषण का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई लोगों ने बयान की भाषा को और सोच की कड़ी आलोचना की है और इसे महिलाओं के प्रति अपमानजनक करार दिया है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।